किसी गांव में एक छोटी लड़की और उसकी दादी माँ रहती थी। वह बहुत ही गरीब थे और बहुत ही लाचार थे। उनके लिए कमाने के लिए कुछ नहीं था, तो इसलिए उसकी दादी और वो खेतों में काम करने के लिए जाया करते थे और उन्हीं से उनका गुजारा हुआ करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि दोनों ना जाकर उस दिन उसकी दादी अकेले खेतों में काम करने के लिए चली गई और वह खेतों में पहुंचने के बाद खेतों में काम करने लगी। खेतों में काम करते करते वह ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, हमारी ओर कृपा करें और हमें थोड़ा सा और अमीर बनाएं। हमारी रोजी रोटी नहीं चल पाती, मैं अपनी बच्ची को कैसे से पालूंगी। इतना कहने के बाद अगले ही पल उसके घर में उस छोटी बच्ची के सामने एक डायन आ जाती है और वह डायन उसको तड़पाने लगती है, मारने लगती है। तभी उसकी दादी खेत से काम करके आती है और वह देखती है कि उस बच्ची को उस डायन ने कैद करके रखा है। वह उसे देखकर उसकी दादी बहुत परेशान होती है और बोलती है कि मेरी बच्ची को तुम छोड़ दो, नहीं तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी और तुम्हें मैं जलाकर भस्म कर दूंगी। इतना बोलते ही और वह बोलती है कि मेरी बच्ची को छोड़ दो, हम बहुत गरीब हैं। तब भी में वह डायन उसकी बातों को केवल सुनती ही रहती है और वह उस पर हमला करने के लिए बैठ जाती है। हमला करने के लिए जैसे ही बैठती है तो उसकी दादी रोने लगती है, उससे गिड़गिड़ाने लगती है कि कृपया उसको छोड़ दो करके। तब भी मैं डायन नहीं मानती है और डायन क्या करती है कि वह खड़े होकर और उस पर हमला करने ही वाली है और हमला कर देती है। लेकिन उसकी दादी कुछ मंत्र पढ़कर और उस डायन को गिरा देती है, मार देती है और पुनः वह खेतों में काम करने के लिए जाने लगती हैं। अब उसकी दादी और वो छोटी बच्ची खेतों में काम करने के लिए तैयार है और काम कर रहे हैं। तभी उसकी दादी उसको बोलती है कि हमको अब साथ में आना पड़ेगा और भगवान पर भरोसा रखना पड़ेगा, तब जाके हमको भगवान अच्छे धन देंगे। और उसी पल उन्होंने कुछ काम करते करते देखा कि वहाँ से खजाना निकला है और जैसे ही खजाना को देखा तो वह उसको अपने घर पर ले आए और दादी उसको समझाने लगी कि यह धन भगवान ने हमको हमारी अच्छाई के लिए दिया है, हमारी गरीबी दूर करने के लिए दिया है, तो इसका उपयोग हमें अच्छे से करना है करके वह अपने बच्ची को समझाती है। और वह बच्ची बहुत अच्छी थी, तो अपनी दादी की बात को सुनती है और वह बहुत खुश होते हैं। और खुशी के साथ साथ में दादी उसको बोलती है कि अगले बार से हम दोनों ही खेतों पर काम करने के लिए जाया करेंगे। इतने कहते ही वह बच्ची हंसी और खुशी से फूले नहीं समाई और भगवान का धन्यवाद करते हुए अपनी दादी के साथ में मनोरंजन करने के और नाचने लगी और उसकी दादी भी बहुत खुश हुई, दोनों बहुत खुश हुई। इसी प्रकार के और कई कहानी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह मेरा फर्स्ट वीडियो है दोस्तों, तो अभी थोड़ा सा आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा शिक्षाप्रद। तो आज के लिए